हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं इंडिया और चाइना 1962 का जो युद्ध था वो इंडिया हार गया था। उसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कारण थे, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो इंडिया और जो चाइना का जो युद्ध था उसको हम दूसरा इंडो और साइनो वार भी बोलते हैं। और दूसरी स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। सबसे पहले जो पहली कमी थी, जो कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो युद्ध के दौरान काठमांडू में थे। काठमांडू में जब वो पहुंचे, वहां पे ठहरे हुए थे, तो वहां पे मीडिया ने उनसे पूछा कि आपके देश में जो चाइना के जो आर्मी है एंटर कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने बताया कि हमने अपने आर्मी को बोला है कि उनको खदेड़ दिया जाए। पहली गलती इसी का चाइना मौका का फायदा उन्होंने उठाया। मौका की तलाश में था चाइना कि वो एक इंडिया पहले गलती करे और उसका हम फायदा उठाए, क्योंकि चाइना अच्छी तरह जानता था कि इंडिया अभी अभी आज़ाद हुआ है, पहले गुलाम था, और उनकी जो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी बहुत ही कमज़ोर है, उसका वो फायदा उठाएगा। उसी का उसने फायदा उठाया भी। और दूसरा जो रक्षा मंत्री थे, जो कृष्ण मेनन, जो कि उस टाइम युद्ध के दौरान लंदन में बैठे हुए थे। दूसरी सबसे बड़ी गलती, तो जैसे ही युद्ध स्टार्ट हुआ था उन्होंने इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और जो नेवी थी, तीनों को डिनाई कर दिया था एकदम युद्ध करने के लिए, क्योंकि वो पीसफुल शांति चाहते थे एकदम। और जवाहरलाल नेहरू ने भी एकदम डिनाई कर दिया था इसके लिए कि कुछ भी युद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो पीसफुल चाहते तो थे ही, और वो यूएनओ का एक अध्यक्ष बनना चाहते थे। उसके पीछे की कुछ ये रीजन भी थी। और उसके बाद बात करते हैं जो चाइना है। जो चाइना को यदि एंट्री करनी थी इंडिया में लद्दाख से, उनको पहले हिमालय को पार करना था और उसके बाद तिब्बत को पार करना, तब जाके इंडिया में एंटर होना था। लेकिन उस टाइम में जो अपनी जो नेवी थी इतनी पावरफुल थी एज कम्पेयर टू चाइना, कि जो यदि उस टाइम में लड़ती, यदि कृष्ण मैनन जो डिफेंस मिनिस्टर है यदि अप्रूव करते फॉर फाइटिंग के लिए, तो 110% इंडिया जीत जाता। लेकिन उन्होंने मनाही कर दिया, तो आर्मी उसमें कुछ नहीं कर पाई। तो दूसरी तरफ यदि बात करें कि जो जो और गलतियां हुई, जिसमें कि जो चाइना ने तिब्बत पे 1959 में कब्जा कर लिया था, और उसमें कब्जा करने के बाद उस एरिया को, जो तिब्बत के जो एरिया है उसको बोलता है, जो मतलब जो कब्जा करने के बाद अरुणाचल प्रदेश में घुस गई थी, उस अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि वो साउथ तिब्बत है, अपने मैप में भी दिखाता है। तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जा रहा था। तो उसके बाद बात करते हैं जो तीसरी गलती हुई। तीसरी गलती ये थी कि उस टाइम जब युद्ध हुआ था 1962 में, तो जो इंडियन जो आर्मी के सोल्जर थे उनके पास हथियार बहुत कम थे, उनके पास बुलेट्स बहुत कम थी, उनके पास जो तोपें थी वो भी बहुत कम थी। तो बिना हथियार के वो कैसे लड़ेंगे। और चौथी गलती क्या थी, चौथी गलती में हम आपको बताते हैं। चौथी गलती ये थी, जब सोल्जर लड़ रहे थे तो वो सर्दियों का टाइम था, उनके पास जो शूज थे वो भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उनके पास कैंपस के शूज थे, जो कि एक नॉर्मल जो स्कूल में यूज किए जाते हैं वो उनके पास शूज थे। तो उन शूज में उनको ज़्यादा देर तक लड़ना उनके लिए संभव नहीं था। और उसके बाद जो उनके पास जो रहने के लिए, जो रात को ठंड में रहने के लिए टेंट नहीं थे। जो अब के टाइम में तो टेंट अवेलेबल सब कुछ है, बट उस टाइम में टेंट भी नहीं थे जिससे सर्दी से वो बचा जा सके। एक तो उनके पास हथियार बारूद गोला कम थे, ऊपर से उनके पास रहने के लिए का भी बहुत प्रॉब्लम थी, वो पेड़ की छाया में सोते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब की बार जो सरकार है, ये सब गलतियां उस टाइम की सरकार ने की, उस टाइम की जो सेंटर में सरकार थी उन्होंने की और डिफेंस मिनिस्टर ने की। बट अब की बार ऐसा कुछ नहीं। अब की बार एकदम बिल्कुल सब चीज अलग मोड में है, क्योंकि अब की बार जो सरकार है वो एक अटैकिंग मोड में है। और जो सरकार है वो सेंटर लेवल में और स्टेट लेवल में एक कम्बिनेशन की सरकार है। जो भी डिसीजन लेगी एकदम फाइनल होगा। ऐसा नहीं है कि विरोधी पार्टी उसका विरोध करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कब क्या बोल दे मोदी सरकार वो फाइनल होगा। तो अब का और उस टाइम में बहुत चेंजेस आ गया है, और इसके बारे में चाइना ऑलरेडी अच्छी तरह जानता है। अब की बार इंडिया में डिफेंस अटैकिंग मोड वाली सरकार है, वो एकदम से एक्शन लेगी। यदि आपने देखा होगा जो अभी अरुणाचल प्रदेश में जो बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इंडियन आर्मी ने एकदम, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर अनाउंस किया है कि बॉर्डर पे पूरे की पूरी एक सड़क बनाई जाए, प्रॉपर सड़क बनाई जाए, जिसमें कि जो हथियार है, जो भी आर्मी इजिली मतलब बॉर्डर पे पहुंच जाए।
और जो जब सड़क बनाई थी तो सड़क बनाने में चाइना ने उसका विरोध किया था। विरोध में जैसे आपने सुना था गैलवान घाटी में विरोध हुआ था, और उसमें आमने सामने जो आर्मी और चाइना के सोल्जर आए भी थे, जिसमें कि इंडिया के 20 सोल्जर मारे गए थे और उसमें और 40 सोल्जर जो कि चाइना के मारे गए थे। हालांकि चाइना इसके लिए मना करता है, बट जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने उस पर दावा किया कि उनके 40 सोल्जर मारे गए थे। तो उससे आगे बात करते हैं, जो सोल्जर मारे गए थे चाइना उसके लिए अभी भी डिनाई कर रहे हैं। तो जो वो जो बॉर्डर पे जो सड़क बनाई है उसका एक दूसरा फायदा ये भी है, क्योंकि जब लास्ट टाइम 1962 में युद्ध हुआ था, ना तो लद्दाख में सब कोई सड़क थी, ना कि बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में कोई भी पासिंग सड़क थी। तो उसका जो इंडियन जो आर्मी है, जो इंडिया की गवर्नमेंट थी उस टाइम, ये सोचती थी कि यदि यहाँ पे सरकार ने यहाँ पे यदि सड़क नहीं होगी तो जो चाइना के लोग हैं वहाँ से आ नहीं पाएंगे, और ऐसे ही वो अरुणाचल प्रदेश से भी सोचते थे। लेकिन जो अब की सरकार है उसने पूरा प्रोपोगंडा ही पूरा चेंज कर दिया है। प्रोपोगंडा क्या चेंज कर दिया, प्रॉपर सड़क बनाने के बाद उन्होंने बोला है कि उससे सड़क से बॉर्डर से जस्ट बैक साइड में 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे डिफेंस के बंकर बनेंगे, और बंकर बना दिए गए हैं, और अटैकिंग मोड पे पूरी की पूरी जो मिलिट्री है उनको वहाँ पे रखा गया है कि वहाँ से 15 किलोमीटर से 1 घंटे में अपनी मिलिट्री वहाँ पे पहुंच जाए। तो इसलिए उस सड़क को बनाया गया है। और दूसरी तरफ अपनी जो नेवी है वो भी एकदम अटैकिंग मोड में रेडी है, क्योंकि इंडियन आर्मी ने अपना एक जहाज जो कि दक्षिण चीन सागर में अभी खड़ा किया है, जिससे कि कभी भी युद्ध हो तो अ, मतलब डिले ना हो किसी भी चीज में। तो इससे थोड़े चाइना खपा हुआ, उन्होंने भी अपनी एक पनडुब्बी जो कि हिंद महासागर में की बहुत ही गहराई में अपनी खड़ी कर दी, जिससे कि किसी को पता ना लगे। लेकिन जो इंडिया का जहाज था उसको प्रॉपर उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, और डिटेक्ट करने के बाद बता दिया कि यहाँ पे उनकी पनडुब्बी है। तो ये भी वो मतलब चाइना भी ऐसा नहीं है कि वो ये नहीं सोच रहा कि इंडिया युद्ध नहीं करेगा। चाइना को प्रॉपर पता है और कि हम कि जो अब की बार यदि हम ये गलती करेंगे तो जो सरकार है वो एकदम अटैकिंग मोड में है, और पूरा एकदम आर्मी से और एयरफोर्स से और नेवी से इंस्टेंट मोड में एकदम रिप्लाई करेगी। तो ये भी कुछ अभी की सरकार में एकदम स्टैंड बाय मोड पे है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं, चाइना ने अभी की बार जो अपना एक स्टैंडर्ड मैप जारी किया, उस स्टैंडर्ड मैप में जो कि एक्साइज चीन और अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में स्टैंडर्ड मैप में दिखाया है। और जो स्टैंडर्ड मैप है हालांकि जो जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया जिसमें 1962 में आर्मी घुस गई थी, हालांकि उस एरिया में अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी का कई सब कुछ चलता है, इंडियन गवर्नमेंट का ही वहाँ पे सब कुछ सरकार चलती है। बट उन्होंने दिखाया, बट इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको ये दिखाया है। तो इसके बारे में अब ये चर्चा हो भी सकती है, G20 का सम्मेलन होने वाला उसमें इसके बारे में चर्चा हो सकती है। तो ये था जो कि कुछ कमियां थी 1962 में वार में जो हुई थी, जो ओल्ड गवर्नमेंट ने की थी, बट अब की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आएंगे, तब तक जय हिंद।